सपा से गठबंधन पर अमेठी सीट छोड़ने को तैयार कांग्रेस। गांधी परिवार का सदस्य नहीं लड़ेगा अमेठी से चुनाव। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर पहले ही फंसा है पेच। अमेठी सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। आजादी के बाद से सिर्फ 3 मौके आए जब अमेठी सीट पर कांग्रेस को हार मिली, नहीं तो हर बार यहां कांग्रेस उम्मीदवार ही चुनाव जीता। 1977 में जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह, 1998 में बीजेपी से डॉक्टर संजय सिंह और 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी को छोड़ दिया जाए तो इस सीट पर हमेशा कांग्रेस का ही कब्जा रहा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, कैप्टन सतीश शर्मा, संजय गांधी यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार के एक गढ़ अब कमजोर पड़ गया है। इसके बाद अब कांग्रेस ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं कि इस बार अमेठी सीट से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। दरअसल राहुल गांधी मोदी सरनेम मानहानि मामले में फंसे हुए हैं। उन्हें सूरत की लोअर कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, जिस कारण से वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस सजा के चलते उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। वैसे राहुल गांधी ने अपनी सजा को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका पर सुनवाई भी पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और जल्द ही कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकता है। हाल ही में राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा पर प्रवासी भारतीय के बीच कहा था कि भारत में मानहानि के मामले में अधिकतम सजा पाने वाले शायद मैं इकलौता व्यक्ति हूँ। अगर राहुल गांधी को सजा से राहत नहीं मिलती तो वो 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो गांधी परिवार से कोई दूसरा व्यक्ति भी यहां से चुनाव नहीं लड़ेगा। पहले दावा किया जा रहा था कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति में प्रियंका गांधी अमेठी से कमान संभाल सकती हैं, लेकिन अब साफ हो गया है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने खड़ा कर प्रियंका को अमेठी में सीमित नहीं करेगी। कांग्रेस को एहसास है कि राहुल चुनाव लड़े या प्रियंका, अमेठी सीट पर बिना पूरी ताकत लगाए जीतना आसान नहीं है। इसलिए एक सीट के लिए कांग्रेस पूरे देश में पार्टी के प्रचार अभियान को कमजोर नहीं करना चाहेगी। ऐसे में प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव में उतारने या ना उतारने पर भी चर्चाएं चल रही हैं। वैसे चर्चा तो यहाँ तक है कि प्रियंका को कर्नाटक की किसी सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाए, जिससे दक्षिण में जहां कांग्रेस मजबूत है वहां पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। कांग्रेस की दूसरी चिंता यूपी में लगातार कमजोर पड़ती जमीन को लेकर भी है। यूपी में कांग्रेस को पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में 2% वोट ही मिला था, इसलिए इस बार कांग्रेस सपा से गठबंधन करने की कोशिश में जुटी हुई है और इसके लिए वो अमेठी सीट पे सपा को सौंपने को तैयार है। हाल ही में अखिलेश यादव अमेठी आए थे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से अमेठी सीट पर उम्मीदवार की तलाश तेज करने को कहा था। अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस बीजेपी को हरा नहीं पा रही है, इसलिए वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि अखिलेश यादव रायबरेली की सीट सोनिया गांधी के लिए छोड़ने को तैयार हैं और बदले में कांग्रेस गठबंधन होने की स्थिति में अमेठी सीट सपा देने के लिए तैयार हो जाएगी। अमेठी को लेकर कांग्रेस अब अपना रुख नरम कर चुकी है। दूसरी ओर ये भी तय हो चुका है कि रायबरेली सीट के लिए एक बार फिर से सोनिया गांधी ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सोनिया गांधी अगर अंतिम समय पर रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की इनकार कर देती है लड़ने से, तो ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल प्रियंका गांधी का ध्यान अब यूपी पर कम देश के दूसरे अन्य राज्यों में जाता है और इसी के चलते खबर यहाँ तक चल रही है कि प्रियंका गांधी अब यूपी कांग्रेस के प्रभारी का पद भी छोड़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।